महात्मा कहा। गांधी जी को महात्मा इसलिए नहीं कहा कि सिर्फ उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया था। बापू को महात्मा इसलिए कहा कि बापू ने दूसरों की टट्टी दिखाई थी, इसलिए कहा। बापू ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा था और बगैर हथियार के दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, बगैर किसी जंग के। कम से कम खून बहा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान आजाद हो गया। बापू को मार दिया गया, बापू का कत्ल हो गया। आज भी सोचते हैं तो शर्म आती है। पूरे राष्ट्र को खून के आंसू बहाना चाहिए कि जिसने मुल्क को आजादी दिलवाई हो, मजबूत अंग्रेजी साम्राज्य से देश को गुलामी से छुड़ाया हो, उस बापू की हत्या कर दी, कत्ल कर दिया। ये कौन नीच लोग थे? कौन था बापू का हत्यारा? किसने मारा बापू को? जिसने बापू को मारा आज वो पूरे हिंदुस्तान की सभ्यता को मारना चाहते हैं। तुम्हें इस विचारधारा को मारना है। जिस विचारधारा ने बापू को मारा, तुम्हें उस विचारधारा को मारना है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ नहीं। बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये नारा तुम्हारे दिल से उतरना चाहिए और बापू के कातिलों से इंतकाम लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान में बातिल ताकतवर रहेगा, बापू के कातिलों की जिंदाबाद होती रहेगी, उस वक्त तक हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमानों के अच्छे रिश्ते कायम नहीं हो सकते। क्या कहा है कल आरएसएस चीफ ने? कहा है कि अपने मजहब को मानो, हिंदुत्व को भी मानो। मेरे हिंदू भाइयों, ये तुम्हारे धर्म का अपमान है। अगर मैं ये कहूं किसी इस्लामी मुल्क में जाकर कि इस्लाम के मानने वालों के अलावा इस्लाम को नहीं मानोगे तो यहां नहीं रह सकते, ये इस्लाम का नारा नहीं होगा, इस्लाम का सर झुकाने वाला और उसे शर्मिंदा करने वाला नारा होगा। हमने कहा है भागवत जी, हिंदुस्तानी बनो, हिंदुस्तानी बनो। एक साहब ने कहा है हमारा इलाज कराएंगे और हमें अगर आप हाथ आ गए तो हम आपके सर के सींग कटवाएंगे। ये इनके सरों पे सींग निकल आए हैं, ये ताकत के नशे में पागल हो गए, ये रिश्तों को तोड़ने निकले हैं। हमने रिश्तों को जोड़ा है। इमरजेंसी की जेल के बाद राजनीति में पहला सियासी दामन किसी का थामा तो उनका नाम फिदा हुसैन नहीं था, रहमत आलम नहीं था, चौधरी चरण सिंह था, मुलायम सिंह यादव था। हमने कश्तियां नहीं बदली। सियासत में रहते हुए भी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। एक बूंद हराम अगर जिस्म में हो, गोया सुअर का खून हमारे जिस्म में है। भारत मां को लूटने वालों, नाजायज और हराम कमाकर विदेशी बैंकों में रखने वालों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे ही देश के प्रधानमंत्री ने
हमारे देश के बादशाह ने ये कहा था कि काला धन वापस लाएंगे। ये काला धन किस बात का था? चोरी का, डकैती का, लूट का, भारत मां के साथ नाइंसाफी का। कहां ये धन? मैंने बार बार कहा है, बादशाह झूठा नहीं होता और झूठा हो तो बादशाह नहीं होता। बादशाह झूठा नहीं होता और झूठा हो तो बादशाह नहीं होता। 20 लाख रुपया सरकार आने के 100 दिन के अंदर आपने हर हिंदुस्तानी के घर पहुंचाने का वायदा किया। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने का वायदा किया था। पूरे हिंदुस्तान को 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया। आपकी किस बात पे यकीन करें? क्यों वोट दें आपको? हिंदुस्तान की तमाम माओं से, तमाम बहनों से और तमाम बेटियों से कहना चाहता हूं कि अपने सीने पर हाथ रखो। तुम्हारा शौहर अगर आज तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? तुम्हारा शौहर तुम्हें बीवी मानने से इनकार कर दे, तुम पर क्या गुजरेगी? देश का वजीर आजम अगर ऐसा होगा कि बीवी दर बदर की ठोकरें खा रही होगी और वजीर आजम मौज उड़ा रहा है, मान करो हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं, देश के प्रधानमंत्री से मांग करो कि जब तक जिसके साथ तुमने अग्नि के चारों तरफ साथ फेरे लिए हैं, जब तक अपनी पत्नी को वापस नहीं लाओगे, खबरदार किसी मां बहन बेटी से वोट मांगने की हिम्मत मत करो। वो क्या सम्मान देगा बेटी को? वो क्या सम्मान देगा बेटी को? इसने किसी की बेटी को अपना बनाने के बाद अपना नहीं बनाया, वो कैसे? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं गली में रहता हूं। अच्छा भला मेरा मकान है, चैन से खाता हूं, नई मोटर नहीं है लेकिन पुरानी है। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं तुम्हारे हाथों में कलम देना चाहता हूं और यही काम आपके एमएलए साहब ने, हमारे साथी ने यही काम किया है। देखो चारों तरफ ये शिक्षा के मंदिर क्या संदेश देते हैं। आओ तालीम हासिल करो, पढ़ो। तुम्हारा कुरान, तुम्हारा अल्लाह भी यही कहता है, इक़रा बिस्मिल्लाह, पढ़िए। अल्लाह ताला पहली आयत में अपने नबी से फरमाते हैं कि पढ़िए। हम भी आपसे कहने आए हैं कि पढ़िए। जहालत की इस लबादे को उतार कर देखिए, कम खाइए, कम पहनिए, मां का एहतराम कीजिए, बाप की इज्जत कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए। एक गरीब गैरतदार इंसान 95 साल की बूढ़ी मां को बैसाखी पर और गाड़ी में चलने वाली मां को अपनी सियासत के लिए,
अपनी शोहरत के लिए दांव पर नहीं लगाएगा। दोस्तों, अगर मेरे घर में मेरे और मेरे बच्चों के खाने के लिए सूखी रोटी का टुकड़ा भी न होता तो अल्लाह की कसम मैं भूखा मर जाना गवारा करता, लेकिन 90 साल की मां को बैंक की लाइन में नहीं लगा। गैरत का ये आलम है, ये आलम है गैरत का। लोग हमारी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे स्टाइल की बंडी पहनना चाहते हैं, हमारी तर्ज का चश्मा लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके आइडियल हैं। 131 करोड़ के वजीर आजम, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे तरीके को इख्तियार करना चाहते हैं। अगर यही सिखाओगे कि 90 साल की बूढ़ी मां को, जिसके पास चलने वाले पैर भी नहीं है, उसे सिर्फ घटिया शोहरत के लिए टेलीविजन की ले जाकर लाइन में लगा दोगे तो माओ का क्या होगा? अपने आप को संभालो, अपनी ताकत को एक जगह करो, मुट्ठी बन जाओ। ये बिखरी हुई उंगलियां ताकत नहीं है, ये बहुत आसानी से तोड़ दी जाती हैं। तुम हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी ताकत हो।